ओम गणेश कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं अमावस्यांत, जहां पर कुछ कुछ प्रांतों में अभी वैशाख माह चल रहा है और बहुत सारी जगहों पर पूर्णिमांत गिना जाता है। तो आप जिस प्रांत में हो उस हिसाब से आप उसका आचरण कीजिएगा। लेकिन फिर भी कहने की आवश्यकता इसलिए है कि यह 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये जो अमावस्यांत 3 तिथियां है, जो वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा है, मैं बार बार बोल रहा हूं अमावस्यांत। तो ये जो 3 तिथियां है, जिसको पुष्करिणी नामक तिथियां कहा जाता है, और यह 3 तिथियां जो है वो महापुण्यदायिनी है, बहुत महान पुण्य फल देने वाली है। कैसे, इसके पीछे क्या कथा है, वो आज मैं आपको कथा में श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुनः कहता हूं, अमावस्यांत वैशाख शुक्ल पक्ष की जो अंतिम 3 तिथियां है, जो श्रुतदेव जी महाराज ने जो कथानक के अनुसार हमारे पुराणों में कहा है कि एक समय की जब बात है कि जब अमृत प्रकट हुआ था, वह तिथि वैशाख माह की एकादशी थी। फिर उस अमृत की द्वादशी वैशाख शुक्ल द्वादशी में रक्षा की थी। त्रयोदशी में उस अमृत का पान जो है वो भगवान श्री हरि ने देवताओं को करवाया था। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया था और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका राज्य वापस दिलवाया था। और उससे ही खुश होकर समस्त देवताओं ने इन 3 तिथियों को, एकादशी द्वादशी तो पवित्र ही है, उसके विषय में अलग से मैंने वीडियो बना दिया है। तो इन 3 तिथियों को देवताओं ने वरदान दिया कि इन 3 तिथियों में जो कोई भी मनुष्य गंगा आदि तीर्थों में स्नान करेंगे या घर पर ही स्नान करते समय गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करेंगे, तो उनको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से फल प्राप्त होता है। जो कोई भी मनुष्य इन 3 तिथियों का व्रत करता है, कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, उनको पूरे वैशाख माह का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जो कोई भी मनुष्य इन तिथियों में सत्कर्म करेंगे, जैसे दान है, जप है, मंत्र जाप आदि, स्तोत्र यज्ञ जो भी है, वह करने से उसको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और जो कोई भी मनुष्य इन 3 तिथियों को सबसे ज्यादा सेवित करेगा, सेवन करेगा, भगवान श्री हरि की सेवा करेगा, तो उनके सभी पापों का विनाश होगा। अब वरदान ऐसा देकर देवता वहां से चले गए। फिर जो कथा चल रही थी उसमें श्रुतदेव जी महाराज ने कहा कि यह जो वैशाख माह की अंतिम 3 तिथियां है, उन 3 तिथियों में श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करने से उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। किसी भी अध्याय का, मानो अगर आपने पूरी भगवद गीता भी पढ़ी या सुनी तो भी अच्छा है, पूरी ना पढ़ पाए तो 12वां अध्याय भक्ति योग और 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, वह श्रवण कीजिए या उसका पाठ कीजिए तीनों दिनों तक। और इसके विशेष कोई नियम नहीं है, किसी भी समय कीजिएगा। तो प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होगा, वैसे ही तीनों दिन अगर कोई भी मनुष्य श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है, किसी भी समय भगवान श्री हरि के स्वरूप के सामने या शालिग्राम, विष्णु, कृष्ण, राम जो भी आपके घर में स्थित है उनके सामने, तो उनका पुण्य फल वर्णन करने में भूलोक में और स्वर्गलोक में कोई उपस्थिति नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे क्या लिखा है कि विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों से, चाहे वो नामावली हो, चाहे वह भगवान का पूरा स्तोत्र पाठ हो, वह बोलते बोलते शंख में गौ माता का दूध भर के शालिग्राम या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप ऊपर अभिषेक करते करते कोई विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है, वह अंत में पापहीन होकर वैकुंठ धाम में चला जाता है, ऐसा भगवान का कथानक है। और बाद में वह जो दुग्ध आदि है वो किसी भी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हैं। उसके पश्चात आगे भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है, पठन करता है, चाहे वो 1 श्लोक या आधा श्लोक भी पठन करता है या श्रवण करता है, तो वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। और ऐसा इन 3 तिथियों में कोई भी मनुष्य अंतिम 3 तिथियों में स्नान हो, दान हो, मंत्र जाप हो, स्तोत्र पाठ हो, कवच पाठ हो, यज्ञ हो, जो भी आप अपनी स्थिति और समय और देश काल के अनुसार करते हो, वह साक्षात श्री हरि को प्रसन्न करने वाला है। और ऐसा करने वाला जो साधक है वह अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। अब इसके पीछे कोई नियम है? जी बिल्कुल कोई नियम नहीं है। क्या उपवास करना है? नहीं करना है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा
अगर आप चाहो यह 3 दिनों में उपवास कर सकते हो। अब वो एक समय खाना खाए, एक समय फलाहार खाए, वो आपकी चॉइस है, कंपलसरी नहीं है। मैं अगेन कहता हूँ, इन 3 दिनों में उपवास करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन पवित्रता का पालन करना कंपलसरी है। जैसे नॉनवेज नहीं खाना है, मदिरा पान आदि नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, क्लेश नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। इन 3 दिनों में अगर आप चाहे तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, भूमि शयन कीजिए, जितना हो सके सत्संग कीजिए, जितना हो सके मंत्र जाप, या उसमें भी मैं कहूँगा विष्णु सहस्त्र का पाठ और भगवत गीता का पाठ कीजिए। या एक नियम बना लीजिए कि एक विष्णु सहस्त्र पाठ, एक श्रीमद् भगवत गीता का 12वां या 15वां अध्याय, यह 3 दिनों तक आप करते रहिए। बस भगवान श्री हरि की कृपा से सब कुछ सही होगा और हरि कृपा प्राप्त होगी। इसमें भी संभव है तो तीनों दिनों तक भगवान के ऊपर गौ माता के दुग्ध से श्री विष्णु सहस्त्र सुनते सुनते या पढ़ते पढ़ते अभिषेक कीजिए। तो जैसे कहा है कि उसका फल निरूपण करने में कोई समर्थ नहीं है। तो इन 3 तिथियों में, पुष्करिणी नामक 3 तिथियों में, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यह व्रत आप कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, जय सिया राम, श्री हरि, जय श्री महादेव, जय श्री मधुसूदन।